फरियाद नहीं सुनते हुक्मरान, जनता परेशान। मुख्यमंत्री से ही आस, ग्रामीणों ने लगाई जान माल की सुरक्षा और न्याय की गुहार। चुनावी रंजिश ग्रामीणों पर पड़ रही भारी, आपदा के समय जोखिम में पूरे गांव की जान। मामला है जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट गोमती नदी के तट पर बसे ग्राम गुलरिया मजरे ओहरपुर धनौली मिश्रण का, जहां पर प्रत्येक वर्ष गोमती नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है और भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें पूरा गुलरिया गांव बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिसमें गांव से सटी हुई टीला नुमा खाली भूमि ग्रामवासियों के लिए शरण का एकमात्र स्थान बसता है, जिस पर बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण जाकर शरण लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मौजूदा ग्राम प्रधान ग्रामीणों से चुनावी रंजिश रखते हैं, जिस कारण ग्रामीणों के आग्रह पर भी गांव से सटे ग्रामीणों के लिए बाढ़ की स्थिति में देवदूत बने टीले पर गौशाला बनाकर ग्रामीणों की सुरक्षा व जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम में आबादी से दूर पशुचर खाते में दर्ज तमाम सुरक्षित भूमि मौजूद है, जिस पर गौशाला बनाया जाना उचित है, जिसमें किसी भी ग्रामीण को कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान समय में बनवाई जा रही गौशाला आबादी से सटी होने के कारण बाढ़ के समय ग्रामीणों का एकमात्र आश्रय स्थल होने के कारण ग्रामीण वासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी तरह से उचित नहीं है। ग्रामीण वासियों ने बनवाई जा रही गौशाला को स्थित करके आबादी से दूर मौजूद तमाम अन्य पशुचर भूमि पर गौशाला बनवाए जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी राम सनेही घाट जिलाधिकारी महोदय को बाराबंकी तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उत्तर प्रदेश सरकार को ये शपथ पत्रों के साथ अपनी शिकायतें भेजी हैं। सरस न्यूज से ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी अपनी टीम के साथ मौके पर गए और देखा तो हालात साफ तौर पर ग्रामीणों का दर्द बयां कर रहे हैं कि बाढ़ जैसी आपदा के समय उक्त टीला जिस पर गौशाला प्रस्तावित है, प्रतिवर्ष सैकड़ों ग्रामीणों का पनाह गाह है और गोमती नदी के रौद्र रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज, मैं ओम नारायण अवस्थी आज यहाँ गुलरिया गांव में स्थित हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर, जो कि मौजा ओहरपुर के अंडर में आता है और इसकी तहसील राम सनेही घाट का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर गांव वालों की एक बहुत बड़ी समस्या आई है सामने कि यहाँ पर गोमती नदी है। यहाँ पर गोमती नदी है जो कि गाँव के दक्षिण दिशा में बहती है। गांव के दक्षिण दिशा में गोमती नदी बहती है और जब उसमें बाढ़ आती है तो गांव लगभग जलमग्न हो जाता है और तराई क्षेत्रों में पानी भर जाता है। तो ये एक टीला है जो कि गुलरिया गांव में ही स्थित है, अंदर आबादी के अंदर स्थित है। और यहाँ पर ये गांव वाले, इनका कहना है यहाँ पर ये लोग आकर के शरण लेते हैं। यहाँ पर आकर के जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता तब तक के लिए अपना बसेरा बनाते हैं। चलिए इस संबंध में इनसे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है। क्या नत्थू जी, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं? समस्या साहब ये है कि हमारे गांव में बाढ़ आ जाती है तो हम लोग यहीं टिकते हैं और दरखास्त भी दिया तो कोई सुना भी नहीं। अरे डीएम का दिया, एसडीएम का दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया, सबको दिया, लेकिन कोई सुना नहीं अभी तक। कोई सुना नहीं? कोई नहीं सुना। तो मतलब आप जब इतनी जगह आपने प्रार्थना पत्र दिया तो कोई जांच करने के लिए कोई आया था यहाँ पे? कोई नहीं बाबा, कोई नहीं आया। कोई नहीं। एक दिन पता चला कि यहीं डीएम साहब तो बने गए, यहाँ को शाम तक सब लोग बैठे रहे, फिर को नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर मतलब क्या बन रहा है? गौशाला बना रहे हैं। गौशाला बना रहे हैं। आप लोगों ने जब गौशाला यहाँ पर निर्माण की सूचना आप लोगों को मिली तो आप लोग प्रधान के पास गए थे? प्रधान के पास कौन नहीं गया साहब, ये समझा कर आए। आज के 10 साल पहले मेड़ बनवाए नए प्रधान लोग। आपकी प्रधान ये नए हुए हैं तो गौशाला बनवा रहे हैं, काफी ऊंची मेड़। पहले से ये सोचा कि पहले से लोग बता रहे थे कि मेड़बंदी ही होगी,
जब उनसे कहा गया तो मतलब कहे कि मेड़बंदी ही होगी, वैसे ही रहेगा। पेड़ पौधा अब लगाई है। जब यहाँ ईटा आ गया तो हम लोगों को ये तकलीफ की हुई कि अब हम कहाँ जाएंगे। और उसकी बात कैसे पता चला आपको कि गौशाला बन रहा है? वो तो जब ईटा आ गया तो बताया कि गड्ढा गौशाला खुदे बनेगी। जाने बताए जी अच्छा, प्रधान के पास गए थे? नहीं गए तो नहीं कोई। आप प्रधान के पास गए थे? अच्छा प्रधान का अच्छा ये बताओ, यहाँ पर गौशाला बन जाए आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत हम लोगों की यही है कि टिकट हम जाएंगे कहाँ को जब हमारे बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो जी। बस। अच्छा ये बताइए, और कोई भूमि है यहाँ पर जो कि मतलब यहाँ से अगर गौशाला हटाया जाए तो और कोई भूमि है इस ग्राम सभा में जहाँ पर गौशाला बनाया जा सकता है? कहाँ पे है? किलोमीटर दूरी है इसे अलग वहारपुर के उत्तर में। वहारपुर नहीं, वहारपुर गांव से कितना दूर है वो? है 500 मीटर होगा। हाँ 500। अच्छा, ओहरपुर गांव में जो कि ये गुलरिया गांव ओहरपुर ग्राम सभा का मतलब ग्राम सभा मौजा है और ये गुलरिया गांव है और इनका कहना है कि यहाँ से इसी ग्राम सभा में पशुचर की भूमि है जहाँ पर गौशाला का निर्माण किया जा सकता है। प्रधान के पास ऑप्शन है कि वहाँ पर भी गौशाला का निर्माण किया जा सकता है, यही कहना है आपका? जी जी जी। ये एक ऊंचा टीला है, गुलरिया गांव में स्थित है और ये ऊंचा टीला इन ग्रामीणों की जब गोमती नदी में बाढ़ आती है तो वहाँ पर रक्षा करता है। इसी ऊंचे टीले पर शरण लेते हैं ये गुलरिया गांव के रहने वाले लोग, अपना घर गृहस्थी सभी ला करके इसी ऊंचे टीले पर रखते, इसलिए कि यहाँ पर पानी नहीं चढ़ता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं चढ़ता है। और बाकी पूरा आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें सरस इंडिया लाइव न्यूज़ पर, पूरा तराई इलाका है और ये सामने जो दिख रही है गोमती नदी है और ये गांव है जो आप देख सकते हैं, गांव है, इसी में लोग बसे हुए हैं, यहीं पर लोग रहते हैं। जब बाढ़ आती है नदी में तो आकर के सभी लोग इसी टीले पर अपना बसेरा जमाते हैं और यहीं पर रहते हैं। जब बाढ़ का पानी कम पड़ता है तब ये लोग अपने गांव जाते हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, गांव वालों का दर्द कि यहाँ पर प्रधान ने, जो गांव का प्रधान है, गांव के प्रधान कह रहे हैं कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया और गांव के प्रधान के गुस्से का शिकार हो रहे हैं ग्रामवासी गांव प्रधान के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। उसका कहना है कि हमें वोट नहीं दिया इन लोगों ने और अब हम जो है यहाँ पर गौशाला का निर्माण, गौशाला बन रहा है, चारा गौशाला बना रहे हैं और उसी के तहत ये काम लगवाया गया है। आगे अभी आपको सी तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ पर ईंटा लगा हुआ है और कार्य प्रगति पर है, कार्य जारी है और गांव वालों का भारी विरोध है। गांव वालों के लिए ये टीला उनका जीवन है, एक प्रकार से कहा जाए तो कम नहीं होगा। जब यहाँ पर बाढ़ आती है, पूरे तराई इलाके जब पानी से भर जाते हैं, गोमती नदी के रौद्र रूप का शिकार हो जाते हैं, तो ये ग्रामीण यहाँ पर आकर के अपना बसेरा जमाते हैं। देख सकते हैं सी तस्वीरें, देखते रहिए आप सभी लोग सरस इंडिया लाइव न्यूज। ये मांग यही की जाती है कि ये जगह खाली रहनी चाहिए, हम इस पे कब्जा नहीं करेंगे। कब्जा तो नहीं करेगा कोई यहाँ देख सकते हैं सीधे गांव वाले कह रहे हैं सिर्फ इस जगह को खाली रखा जाए ताकि बाढ़ में जो मुसीबतें आती हैं उनसे निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए इस टीले पर आकर के अपने बच्चों के साथ, अपनी गृहस्थी के साथ आकर शरण लेते हैं और शरण ले सकें। बाकी और पशुचर की भूमि इस ग्राम सभा ओहरपुर के पास में मौजूद है जहां पर गौशाले का निर्माण किया जा सकता है। गांव वालों का कहना है कि हमें कब्जा नहीं करना इस पर, लेकिन जनहित में इस टीले का खाली रहना आवश्यक है। यही बात है। यही बारात निकाली जाती है सब। आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सब लोग आइए इधर। यहाँ कब्जा नहीं करेगा। प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? मांग यही है कि ये जो है जगह ऐसे पड़ी रहे हम लोग के लिए, जगह ऐसे पड़ी रहे आप लोगों के लिए, जगह ऐसी पड़ी रहनी चाहिए। ये बताओ यहाँ पर ये कंडा जो मतलब सभी लोगों ने लगाया, ये आप ही लोगों के हैं? यही इतनी जगह है। देख सकते हैं सीधी जुबानी, यहाँ के लोगों की सीधी जुबानी कि ये टीला इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है और जनहित में सरकार द्वारा भी काफी काम किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से जो मनमानी करने वाले ठेकेदार जो गांव में बैठे, गांव के प्रधान होने के नाते चुनावी रंजिश निकालने के लिए ग्राम गुलरिया में, जो कि ग्राम सभा ओहरपुर के अंडर में आता है, तहसील रामसनई घाट लगती है,
इन लोगों के साथ ये बर्बरता की जा रही है, थोड़ा पीछे जाइए, इन लोगों के साथ ये बर्बरता की जा रही है, किस तरीके से इन लोगों की अनदेखी की जा रही है, इन लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, इन लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। आप लोग प्रधानमंत्री जी से क्या चाह रहे हैं? राज्य सरकार जो योगी जी इस समय बैठे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग उनसे क्या कहना चाहेंगे? सब लोग बताएं। जगह खाली रहनी चाहिए, जगह खाली रहनी चाहिए, सभी लोग यही बोल, जगह खाली रहनी चाहिए, जगह खाली रहनी चाहिए। शासन प्रशासन से यही आवाज उठाई जा रही है कि शासन प्रशासन इस चीज पर गौर करे, इस चीज को देखे और प्रधान द्वारा की जा रही मनमानी को रुकवाए। और गांव ओहरपुर के पास में मौजूद पश्चर की जमीन है, वहां पर गौशाला वहाँ पर गौशाला बनने से कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ की सिर्फ ये जमीन छूट जाए, ये टीला छोड़ दें और उसके बाद कहीं भी बना जी बिल्कुल, ये अदानी छूट जाके जी। आप सभी लोगों जनहित में सबके साथ खड़ा है श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज चैनल। हमेशा आप सभी लोगों के साथ इस खबर को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। हम अपने व्यूअर्स से निवेदन करते हैं इस खबर को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें ताकि ये शासन प्रशासन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कान में भी ये खबर जानी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों के दर्द को अनदेखा करते हुए यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ये पश्चर की भूमि है। ग्रामीणों का भी कहना है कि हमें इस पर कब्जा नहीं करना, लेकिन मुसीबत के समय ये टीला इन लोगों के काम आता है। ये टीला इन लोगों के लिए मुसीबत का देवता बना है और जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण करके अगर गौशाले का निर्माण हो जाएगा तो ये लोग आकर के कहाँ पे बसेंगे, कहाँ पे रहेंगे? जब बाढ़ आएगी, गोमती नदी जब अपना रौद्र रूप दिखाती है गाँव वालों को, तो तराई इलाकों में पानी भर जाता है। इनका गांव भी पानी में डूब जाता है, गांव भी पानी में डूब जाता है, गांव भी पानी भर जाता है। और पानी भरने के बाद वहां पर विषैले जीव जंतुओं का भी खतरा होता है। और कितने सारे खतरों से ये लोग खेल करके ग्रामवासी यहाँ पर आते हैं और अपना बसेरा बनाते हैं और यहाँ पर आस लगाए बैठे रहते हैं कि कब नदी का पानी कम पड़ेगा और हम लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। यहाँ पर बंधा भी निर्माण किया गया है, बंधा निर्माण है, यहाँ पर बंधे का भी निर्माण है कि ताकि पानी न भरने पाए। लेकिन जब ज्यादा बाढ़ आती है तो यहाँ पर तराई इलाका आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर सीधे तस्वीरें, ये टोटल तराई इलाका, इस खाई के उस पार टोटल तराई इलाका, यहाँ पर भी पानी भरा रहता है और बीच में टीला है जहाँ पर गाँव के लोग आकर के रहते हैं। देखते रहिए आप सभी लोग श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज। मैं बाराबंकी ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी, ग्रामीणों के दर्द के साथ यहाँ पर गुलरिया गाँव से सीधी लाइव तस्वीरें देखते रहिए आप सभी लोग श्रेष्ठ इंडिया लाइव। कि यहाँ पर अगर गौशाला बन जाएगा तो गौशाला बनने के बाद आप लोगों को जो समस्याएं खड़ी होंगी उस समस्याओं के निदान के बारे में प्रधान ने बताया कि अगर हम यहाँ पर बनवा देंगे, गौशाला बनवा देंगे तो आप लोग वहाँ शरण ले लेना, कुछ ऐसा बताया? नहीं बताया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आप कहते हैं हम बनवाएंगे, जो तुम्हारी इच्छा वो करो। अच्छा कहते हैं, हाँ प्रधान, हाँ दबंगी से बात कर। नहीं तो क्या आप लोगों ने प्रधान जी को वोट नहीं दिया था क्या? नहीं, हम नहीं देंगे। अब जो कोई दिन हो हम नहीं देंगे। तो क्या चुनावी रंजिश यहाँ पर निकाली जा रही है? चुनावी रंजिश निकाली जा रही है। क्या नाम है आपका? शिव नारायण। आपको भी लगता है कि चुनावी रंजिश यहाँ पर प्रधान निकाल रहा है? प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम देवीदीन नाम है। और ये विनय मिश्रा कौन है? अरे प्रधान करते। अगर गौशाला जो आपकी है, जो गौशाला यहाँ पर निर्माण हो रहा है, अगर ये गौशाला वहाँ की भूमि पर बन जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बनाओ हमसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हटा के कहीं भी बनाओ हमका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हटा करके और कहीं भी बनवा दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दादी एक मिनट तुम जाओ। दादी ये बताओ, ये टीला कितने दिन से है तो क्या पता है? बाढ़ आने पर हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो जगह बता दिया हमको, वहाँ जाओ, वहाँ बैठने का अड्डा बता दिया, वहाँ चले जाएंगे। तो क्या यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है? हाँ हर साल नीचे आवत है, लेकिन पहले 2-3 बार बाढ़ है तो ये टिका का है, जंगल है। 2 साल या 3 साल बाद बाढ़ जरूर आ जाती है। बराबर बाढ़ आती रहती है। ये जानो देख लियो
यही बराबर बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद जब बाढ़ अगर आ जाती है तो तराई इलाकों में पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद इन गांव वालों के पास सिवाय इस टीले के और कोई जगह नहीं है जहां पर वो लोग शरण ले सके। इसी टीले पर तुम कभी रुके यहाँ पे आके? बताइए, जब आप छोटे थे तो आपको भी यहाँ रुकना पड़ा था। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा यादव। यहाँ पर ये टीला पूरी तरीके से इन लोगों के लिए जीवनदायी है। यहाँ पर शरण लेते हैं आकर के, जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर शरण लेते हैं और ग्राम प्रधान की मनमानी किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईंटा गिरवा दिया गया है, कार्य लगातार जारी है। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं ये बताएं। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं जगह खाली रहनी चाहिए। आप सब लोग इधर खड़े हो जाओ, सब लोग इधर खड़े हो जाओ। यहाँ पर रास्ते का भी मसला है। ग्रामीणों को सिर्फ एकमात्र बाहर, गांव से बाहर निकलने के लिए, इधर आने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। जी ये बताएं, ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, यहाँ पर ईंटा लगा हुआ है, कार्य जारी है। आप देख सकते हैं इधर भी लगा हुआ है जो, और ये सामने रोड है और रोड से लगा हुआ ये नंबर है। क्या नंबर है इस गाटा का? नंबर पता है? गाटा नंबर क्या है? 308 गाटा संख्या, बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर गौशाले का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों के दर्द को अनदेखा करके चुनावी रंजिश के लिए, उनका कहना है, प्रधान जी का कहना है कि इस गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया। तो क्या अगर किसी को, पूछ रहा हूं मैं, प्रशासन से भी पूछ रहा हूं इस बात को कि अगर कोई वोट नहीं देता है तो क्या ऐसे जो जिम्मेदार लोग होते हैं जैसे ग्राम प्रधान है, तो क्या उन लोगों को इनकी अनदेखी करनी चाहिए? क्या इनके दर्द को नहीं सुनना चाहिए? क्या इनके हित के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? जैसे ग्राम प्रधान जनता के बल पर चुन करके आता है और वो पद पर बैठता है, शपथ लेता है, हर चीज होता है कि जनता के लिए काम करेंगे, जनता के सुनेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जनता के हितों को दरकिनार करते हुए, इनके दर्द को इग्नोर करते हुए, पूरी तरीके से किनारे करते हुए, सिर्फ मनमानी और मनमाने ढंग से मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए यहाँ पर इस जीवनदायी टीले पर गौशाले का निर्माण किया जा रहा है। और गौशाले का निर्माण हो जाने के बाद इन ग्रामीणों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जहाँ पर नदी की बाढ़ को झेलने के लिए ये लोग कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पर बंधा भी इतना बड़ा नहीं बना जहाँ पर जाकर के ये लोग टिक सके। इसी टीले पर आते हैं, इसी टीले पर अपना जीवन यापन करते हैं और नदी के बाढ़ के पानी को कम होने के लिए उम्मीद में आशा लगाए हुए इसी टीले पर रहते कि कब पानी कम पड़ेगा और हम अपने अपने घरों को जाएंगे। चलिए आगे हम नदी की तस्वीरें आपको दिखाते, सीधे गोमती नदी के तट पर चल रहे हैं। ये पूरा गांव हमारे साथ है, 300 लोग इस गांव में रहते हैं और इस टीले पर गौशाला बन जाने से 300 लोगों के लिए दिक्कतें हैं, 300 लोगों के लिए खतरा है। नदी का पानी, जब नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है तो ये लोग विवश और लाचार होकर के इस टीले पर आकर रहते हैं। देखते रहिए आप सभी लोग ट्रस्ट इंडिया लाइव न्यूज। गोमती नदी आप देख सकते हैं, ये गांव का दूसरा छोर है। अभी तक हम लोग गांव के उत्तरी छोर में थे, जो गुलरिया गांव है उसके उत्तरी छोर में थे, अब ये दक्षिणी छोर में आए हैं। ये है गोमती नदी। जब ये अपना विकराल रौद्र रूप दिखाती है तो ये सब जलमग्न कर देती है और हर साल गांव में पानी भरता है, तकरीबन हर साल गांव में पानी भरता है। यहाँ पर भी ग्रामीणों का दर्द आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमको फॉलो करते हुए सभी ग्रामीण नदी के तट पर खड़े हैं और यहाँ पर भी इनसे बात करते हैं, इस संबंध में पूरी बात करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें ट्रस्ट इंडिया लाइव न्यूज पर। मैं गोमती नदी के किनारे और यहाँ से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जी दादा, पानी का प्रभाव कहाँ तक पहुँचता है? पानी का प्रभाव गांव तक पहुंच जाता है। गांव तक पहुँच जाता है। सब लोग आगे आ जाओ। वही रास्ता एक रास्ता निकल के वही टीले पर टिकते हैं। वही निकल के जावा जाते हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, जब इधर से पानी भरता है, जब नदी अपना रौद्र रूप लेती है, जब विकराल रूप धारण करती है, तो ये सब तराई में, जो ये आप सरसों की फसल देख रहे हैं, ये सब तराई में है। नदी महाना ये सब तराई में है और यहाँ पर तराई में ही हम मौजूद हैं और यही से सीधी तस्वीरें आप सभी लोगों के सामने, ग्रामीणों के बीच में। यहाँ पर सभी लोग नदी के किनारे आकर के इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे पानी भर जाता है। यहाँ पानी बहुत हो जाता है। क्या नाम है?
प्रियंका, यहाँ पानी भर जाता है यहाँ पे? बहुत पानी हो जाए। तो तुम भी टीले पे गए हो कभी? छोटे पे तुम भी गए हो? भैया 2 बार तो। अच्छा, आप भी गए हो टीले पे? कब गई हो? जब शादी हुई थी तब गई थी एक बार? कितने साल पहले शादी हुई आपकी? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल तुम्हारी शादी को? अच्छा, आपको यहाँ पर क्या नाम है आपका? राधा राधा। कितने साल की उम्र होगी आपकी लगभग? हुए 45 साल। 45 साल। 45-50 साल है जो भी है something। शादी को 20-30 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, 20-30 सालों में कितनी बार बाढ़ है यहाँ पे? आई हुए 10-15 नहीं। 10-15 बार आई है। तो जितनी बार बाढ़ आती है सब लोग कहाँ जाते हैं? नीचे का फरे जाए वही वो जो गौशाला निर्माण किया जा रहा है, प्रधान तो कह रहा है कि हम यहाँ पर निर्माण करेंगे, हमको वोट नहीं दिया, आपने वोट दिया है ना? दिया वोट है? तो वो तो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर निर्माण होगा गौशाले का। तो बेईमानी कह रहे हैं तो क्या करी? हाँ, हमें सब कार्य कर। अच्छा, अगर टीले पर गौशाला बन गया तो आपको क्या दिक्कत? दिक्कत हुए ना, कहाँ के चली जावे? बाढ़ आए नहीं कुछ हुए, ब्याह गौन करवे कौन देश का जावे? हाँ। मतलब वैवाहिक कार्यक्रम भी वहीं पर होते हैं और गाँव में जगह नहीं है। और बात का खुलासा आया कि गांव में मैदानी कोई क्षेत्र और है नहीं जहां पर अगर सामूहिक कार्यक्रम होते हैं या वैवाहिक आदि का जो आयोजन किए जाते हैं वो भी सब वहीं पर होते हैं, वहीं पर कराए जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। दादी, क्या नाम है आपका? जगपता। कितने साल की उम्र है लगभग आपकी? अरे हमारा हो गया 50-60 तो हो गई। अच्छा, तो जब यहाँ पर बाढ़ आई आपके सामने? हाँ, हैं? बाढ़ तो 100 साल आवत तो ही हुआ। बाढ़ हर साल आती है? हाँ, तो आप वहीं जाते हो? हुआ ही जाते। सीधी तस्वीरें, सीधे बात करवा रहे हैं, सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि बाढ़ आती है तो सब लोग वहीं पर जाते हैं, उसी टीले पर रुकते हैं। वही टीला जीवनदायी है इन लोगों के लिए, टीला पर शरण लेते हैं। और ग्राम प्रधान, अच्छा आपका कहना है ग्राम प्रधान मनमानी कर रहा है? मनमानी कर रहा है? ग्राम प्रधान मनमानी कर रहा है? क्या नाम है? बोलो आपका नाम नहीं है? बिमला जी। ग्राम प्रधान मनमानी कर रहा है? मनमानी कर रहा है? आप भी टीले पर गई है दादी? अरे चेहरा तो दिखाओ कम से कम। अरे आप तो मान लो सीनियर सिटीजन हो, इनको नहीं बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं। आप भी टीले पर रहने गई हो? तो जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो कहाँ वही जाते हो? क्या नाम है? अच्छा, बताएं आप। और कहीं कोई जगह नहीं है, यहीं पर रहते हैं? अच्छा, ये बताओ एक बार सभी लोग फिर से बोल दीजिए, आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? यहाँ पर गौशाला बने कि ना बने? ये बताओ। ना बने, नहीं बनेगा। सब लोग इधर आ जाइए। यहाँ पर कम से कम 100 के करीब जनसंख्या है गाँव के लोगों की। 100 के करीब जनसंख्या है और यहाँ पर सभी लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं ग्राम प्रधान के विरुद्ध। ग्राम प्रधान का नाम क्या है एक बार बताइए? ग्राम प्रधान देवी दीन के विरुद्ध सभी लोग अपना विरोध कर रहे हैं यहाँ पर गौशाला निर्माण को लेकर के। जिस तरीके से मनमानी की जा रही है, आप लोग प्रशासन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? गौशाला बने या ना बने? गौशाला रुकवाना चाहते हैं? गौशाला सीधी तस्वीर ले, गौशाला बनवाना चाहते हैं कि रुकवाना चाहते हैं? रुक जाए, उसे टीले के अलावा और कोई जगह नहीं है। शासन प्रशासन से यही आस, यही उम्मीद के साथ में कि जो ग्राम प्रधान देवी दीन द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है यहाँ पर ग्राम वासियों के दर्द को दरकिनार करके, किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव है और ये गोमती नदी बीच में खड़े हैं यहाँ पर गांव के लोग। और जब इधर से पानी चलता है उधर को तो पूरा गांव जलमग्न हो जाता है और जब गांव जलमग्न हो जाता है तो ये लोग उसी टीले पर जाकर के शरण लेते हैं। धनौली मिश्रण, क्या नाम है उसका? देवी दीन। हाँ, देवी दीन ग्राम का प्रधान है देवी दीन रावत, जो कि धनौली मिश्रान में रहता है। तो धनौली मिश्रान में रहते हैं तो उन्हें आपके गांव से क्या मतलब है? मतलब आप चाहे बाढ़ में रहो, चाहे जिस तरीके से रहो, और बाकी तो आपको बता ही दिया कि मतलब वोट नहीं दिया है, वोट नहीं दिया है, वही चीज है ना? वोट नहीं दिए और दीना तो ये है, सब लोगों ने वोट दिया है, आपने भी दिया है। अगर वोट नहीं दिया गया तो प्रधान कैसे बन गए? ये तो बात है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, गाँव वालों का दर्द बयां। यहाँ पर गोमती नदी के तट पर हम मौजूद हैं और यहाँ से गांव वालों के सीधे लाइव डिबेट करते हुए लाइव तस्वीरें आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। देखते रहिए आप सभी लोग सरस इंडिया लाइव न्यूज। मैं बाराबंकी ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी, सरस इंडिया। नमस्कार।
के किनारे से ग्राम गुलरिया से, जो कि ग्राम सभा ओहरपुर तहसील रामसरई घाट के अंदर आता है, जिला बाराबंकी लगता है यहाँ पर, और ग्राम प्रधान देवी दीन द्वारा यहाँ पर अच्छा ये बताइए आप यहाँ से धनौली मिश्रान कितना दूर है? अरे किलोमीटर है, मतलब वो गोमती नदी किनारे गांव नहीं पड़ता है ना? वो वहाँ पर रहते हैं, धनौली मिश्रान में रहते हैं, और यहाँ पर जो गोमती नदी के तट पर ग्रामीण रह रहे हैं, इनके दर्द को दरकिनार करके, इनकी समस्याओं को दरकिनार करके, जबकि ग्राम प्रधान जो बनाया जाता है वो ग्रामीणों के सुनने के लिए, ग्रामीणों के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहने के लिए, ग्रामीणों के सुख सुविधा के लिए ग्राम प्रधान जैसे पद को बनाया जाता है, उस पर चुनाव कराए जाते हैं, गांव के लोग वोट देते हैं, और वोट देने के बाद एक प्रधान निर्वाचित प्रधान होता है, और उसका काम यही होता है कि ग्रामीणों के लिए, जनहित के लिए, जनता के हित के लिए, जिस जनता ने उन्हें चुन करके बिठाया है, जिस मौजे की जनता ने, जिस गांव की जनता ने उसे चुन करके बिठाया, उसके लिए काम करना। लेकिन यहाँ पर प्रधान ग्रामीणों का रक्षक नहीं, भक्षक बन गया है। लगता है आपको? भक्षक बन गया है। प्रधान ग्रामीणों का रक्षक नहीं और भक्षक बन गया है। ग्रामीणों की कोई बात नहीं सुना, और वहाँ पर टीला निर्माण के लिए ईंटा गिरवा दिया, वहाँ पर खड्डे बनाए गए, और वहाँ पर काम लगातार जारी है। आगे की अपडेट आपको देंगे, तब तक आप देखते रहिए सरस इंडिया लाइव न्यूज। नमस्कार। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, सभी व्यूअर्स से निवेदन है। ये बड़ी खबर है, और वीडियो पूरा देखें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जा सके और ग्रामीणों के हितों की रक्षा किया जा सके। नमस्कार। ये देख सकते हैं, ये है गांव। चलिए दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर ये है गांव। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गांव के अंदर, ये गांव, यहाँ पर घर बना करके अपना आशियाना बना करके लोग रहते हैं, और ये नदी महा 2 बीघे का फासला होगा गांव और नदी के बीच में, और जब अपना रौद्र रूप दिखाती है नदी, तो गांव के अंदर पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद जब गांव में पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी भरता है, तो ये लोग उसी टीले पर शरण लेने के लिए जाते हैं। दादी क्या नाम है? हाँ, ऐसी देखो, क्या नाम है? श्यामा देवी। श्यामा देवी। कितने साल की हो आप? अरे हमारा वही 70-80 साल। 70-80 साल। तो ये 50 साल हो गए होंगे आपकी शादी को, है ना? तो आप कितने बार टीले पर रहने गई है? कितने बार यहाँ पर बाढ़ आई है? अरे कम से कम आएगा 51 भैया आए गए, मतलब 100 बार बाढ़ आई है। और जब बाढ़ आती तो आप कहाँ जाती हो? वही टिल्ले पर का। वही टिल्ले पर का जाती है? जहाँ गौशाला। टीले पर कहाँ जाती है, और कहीं नहीं जा सकती? और कोई रास्ता ही नहीं है टीले पर जाने के सिवा, और कोई रास्ता नहीं है सरकार न जगह न टीले पर जाने के सिवा। अच्छा ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? पूनम देवी। आगे बढ़ाई। कितने साल हो गए शादी को तुम्हारे? 4 साल में एक बार भी टीले पर गई हो? हाँ, 2 बार। 2 बार गई हो। 4 साल में 2 बार ये भी टीले पर जा चुकी है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये सब वहाँ लेके जाते हो? सभी लोग। तुम भी गए हो वहाँ पे? भाई हम भी गए हैं। सभी लोग वहीं पर जाते हैं, वही टीला शरण बनता है, और उसी टीले पर जाकर के लोग रहते हैं। और गाँव, अच्छा ये बताइए, गाँव का जो प्रधान है, थोड़ा दूर जाइए, गाँव का जो प्रधान है, हाथ उठा के बताना, गांव का जो प्रधान है उसको कितने लोगों ने वोट दिया? सब लोगों ने वोट दिया है। आपने भी दिया? सब लोगों ने वोट दिया? सभी लोगों ने गांव के प्रधान को वोट दिया। और प्रधान क्या कह रहा है? प्रधान कह रहा है हमने वोट नहीं दिया। प्रधान क्या कह रहा है? प्रधान क्या कह रहा है? प्रधान कह रहा है कि मतलब जो है हमका वोट नहीं दिए। वोट नहीं दिए? वोट सारे लोग दिए हम लोग। मतलब प्रधान कह रहा है नहीं तो हुए कैसे? अगर वोट देते तो गौशाला नहीं बनाता यहाँ पे? अरे बनाने का उनकी मर्जी है, अब क्या करें, वोट हम दिया, अब उनके मर्जी, जो मर्जी तो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने प्रधान को वोट दिया है, और उसके बावजूद प्रधान कह रहा है कि हमको वोट नहीं दिया। चुनावी रंजिश है, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। चुनावी रंजिश है, और चुनावी रंजिश को लेकर के इस गांव को, यहाँ के ग्रामीणों को बर्बाद करने के लिए उस टीले पर ही गौशाला बनवाया जा रहा है। जबकि ग्राम सभा में काफी जगह पड़ी है, 2-3 जगह पड़ी है, मिश्रिया में भी पड़ी है, अब वाहरपुर में भी पड़ी है, मुला यही बनाना जरूर। अपना विज्ञापन समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, कू-ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सरस इंडिया न्यूज नंबर है 90 44 43 04 01। तो अभी संपर्क करें सरस इंडिया न्यूज।